कितने देश? हंगरी तक बता दिया था ना? हाँ, हंगरी तक तो आपको समझाई दिया था। चलिए बाबू देखिए, ये देश छोटा वाला कौन सा? एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल। कौन सा जगह? पुर्तगाल। ये देश डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कौन सा? कोपेन। अभी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा हो गया है? कोपेनहेगन। बिजनेस के लिहाज से दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कोपेनहेगन। कोपेनहेगन और स्वीडन का स्टॉकहोम, ये सब बहुत डेनमार्क का ये है कोपेनहेगन। स्वीडन का स्टॉकहोम भी आता है, बस टोरंटो कनाडा का आता है। ये सब बिजनेस के लिए। समझ में गया? अब हम लोग आते हैं 59वें नंबर पर। बहुत पीछे है दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग है। पाकिस्तान का शहर कराची दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शहर हो गया है। कोई वहां इंडस्ट्री जाती नहीं है। और म्यांमार सबसे खतरनाक अभी हो गया है, क्योंकि वहां जब से तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट, अभी एक और आज तख्ता पलट हो गया। गिनी, गिनी में जस्ट अभी तख्ता पलट हो गया वहां। और अभी म्यांमार में हुआ है तख्ता पलट। सेना जब कब्जा कर लेती है उसे कू बोलते हैं, सेना का तख्ता पलट। अब हम लोग तो आगे देखते हैं, भरवाए कहाँ तक थे हम। मैं फ्रांस तक भरा दिया था। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं। अब आगे देखिए यहाँ ध्यान से। ये वियना मिला आपको? देखिए तो इटली का शहर कौन सा? वियना। कौन सा शहर है? अरे इटली में पहले वियना देखिए ना। सॉरी, इटली का वेनिस। और इटली में वेनिस। इटली में कौन सा है? वेनिस। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। चलिए बाबू यहाँ देखिए आप ध्यान से। ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे आपको एक देश मिलेगा, स्लोवेनिया। मिल गया स्लोवेनिया। ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे कौन सा है? स्लोवेनिया। मिल गया स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? स्लोवेनिया के नीचे देखिए क्रोएशिया। स्लोवेनिया के नीचे देखिए क्रोएशिया। ये देश कौन सा है? स्लोवेनिया। उसके नीचे क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोप में एक ऐसा देश है जिसकी मुद्रा दिनार है। जिसकी मुद्रा क्या है? दिनार। ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। समझ में आ गया? बोलिए ये देश कौन सा है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया। स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया। कौन सा है? क्रोएशिया। क्या है मुद्रा बबनी? लिखिए आप अलग से सब में। हाँ देखिए, इधर लाइए। देखो ये लड़की सब देश का राजधानी और मुद्रा याद करते चलते और लिखी भी है यहाँ पर। दो चार लड़के लड़कियां आप में लिखते हैं तो दो चार का ही रिजल्ट भी होता है। समझ आ गया ना? मेहनत किया कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा हूँ। सही तो रहता है, कोरम पूरा करता है। समझ आ गया कि नहीं? आप लोग मेहनत करो, पढ़ाई मतलब क्या बताएं हम आपको, खेल बना दिया सब। तुम लोग को पढ़ाई से डरे नहीं लगता है। आजकल के लड़कों में देखते हैं डर खत्म हो गया। और हम लोग के वक्त था कुछ हो ना हो लेकिन एक पढ़ाई के प्रति डर जरूर था। इसलिए अब नहीं समझ में आया आपका होगा, टेंशन हो जाता था, घर से कभी झगड़ा हो जाता था। उधर समझ में आया नहीं है, पढ़ाया क्या गया, अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और घर के लोग बोल रहे आटा पिसा गया होगा लेते आओ। अच्छा अच्छा, बचपन में ना आटा पिसा के ले आओ साइकिल से, तो सबसे बड़ा डर लगता है क्लास का कोनो लड़की मत देख ले। आप लोग पिछवा के लाए कि नहीं? हाँ, कहो कहो ससुरा सही बीच में बोरवे उलट जाता है, दिमाग खराब करके रख देता है। ये जगह कौन सा है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया। स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया। स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया। क्रोएशिया के बगल में देखिए बोस्निया हर्जगोविनिया। मिल गया बोस्निया हर।
जोगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, लाइन से मिलेगा बबुआ, देखो उमरी और देख लो बबुआ। आइए आपको क्रोएशिया, चलिए स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया, और क्रोएशिया के नीचे बोस्निया हर्जेगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, मिल गया, बोस्निया हर्जेगोविनिया मिला। उसके आगे देखेंगे सर्बिया, मिल गया सर्बिया, सर्बिया नहीं मिला जी। सर्बिया का एक टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। सर्बिया, सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, बेलग्रेड है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, याद रहेगा ना। अब क्वेश्चन, अब चारों देश का नाम बता देंगे। कितना देश यहाँ देखे हैं? 4। पहला कौन देखे? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, सर्बिया। देखिए मेरी ओर देखिए, ये पहला कौन है? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, सर्बिया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया और सर्बिया, ये चारों देश याद रहेंगे। बोस्निया हर्जेगोविनिया एक ही देश का नाम है, पहले उसका नाम था बोस्निया, अब वहां कोई आया होगा योगी आदित्यनाथ के दिमाग का, उसका नाम कर दिया बोस्निया हर्जेगोविनिया। जैसे मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, समझ गया? तो वो देश का नाम खींच के क्या कर दिया? पड़का कर दिया। क्या नाम रख दिया? बोस्निया हर्जेगोविनिया। बोस्निया कितना ठीक ठाक नाम था, छोट मोट, उसका नाम क्या कर उसका पूरा घींच तान के लंबा कर दिया। पहला बोलिए तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, सर्बिया। उल्टा बता देंगे हम, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। पहला बोलिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, सर्बिया, याद रहेगा ना। आगे बढ़े, पूछेंगे तो बता देंगे ना। आप बताइए, हरा सवाल के बगल में नीला शर्ट, हाँ हाँ वही है, खड़ा हुई है। तू बैठ ना, टोपी वाला, पीछे वाला सही था। चलिए चारों का नाम बताइए, बीच में कोई नहीं बोलेगा, नीला सवाल बोलेगा बस। भी छोड़ो ना, वो बोलेगा तो मुंह में से हम पकड़ लेंगे कौन सी बोल रहा है। पूरा जिला का जितना आबादी नहीं उतना को हम पढ़ाए हुए हैं। नहीं याद है तुमको? ईमानदारी से बता, याद है? नहीं, लोल है तू, लोल 24 कैरेट का, बैठ जा, खोया है दूसरे दुनिया में उसको। अब कौन दिन आएगा तेरा पढ़ने के लिए? बोलिए पहला देश, पहला स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, सर्बिया। चारों देश याद रहेगा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, सर्बिया। याद हो गया? कितने देश? कितने? 4। 4 देश यहाँ हो गए। अब इसके नीचे देखिएगा, आपको मिलेगा अल्बानिया, मैसिडोनिया, मिल गया? नहीं मिला जी? अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, 3 को देश मिल गया। अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, मैसिडोनिया और ग्रीस, अल्बानिया, मैसिडोनिया और ग्रीस, अल्बानिया, मैसिडोनिया और ग्रीस, ग्रीस। अल्बानिया की रहने वाली थी कौन? अल्बानिया की मदर टेरेसा, अल्बानिया की मदर टेरेसा, अल्बानिया की मदर। मैसिडोनिया का सिकंदर, मैसिडोनिया का सिकंदर। और ये नीचे वाला देश कौन सा है? ग्रीस। कौन है? ग्रीस।
कौन देश है? ग्रीस। यहाँ की भाषा बड़ी सुने होंगे, फलनिया ग्रीक भाषा, ये भाषा ग्रीक भाषा। ये हो गया आपका, ये बोलिए तो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस। अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस। अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस। अल्बानिया, बस बस शुरू से। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस। 7 को याद हो गया, मैसिडोनिया और ग्रीस, याद रहेगा। अल्बानिया की कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इन्हें भारत की नागरिकता मिली। ये बहुत ही निर्मल हृदय थी, इन्हें निर्मल हृदय भी कहा जाता है। किन्हें? मदर टेरेसा को। ये गरीबों की बहुत भलाई की, बहुत हेल्प की गरीबों की। यहाँ पर उन लोगों को खाना पीना भी खिलाई। बिस्किट फैक्ट्री में जाती थी, ब्रेड फैक्ट्री में, जो बिस्किट और ब्रेड टूट जाता था उन्हें वो सस्ते दाम में खरीद के लाती थी और बच्चे, छोटे बच्चों को खिलाती थी मदर टेरेसा। इन्हें भारत रत्न मिला या नहीं मिला? मतलब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला कि नहीं मिला? शांति का क्षेत्र, बहुत बेहतरीन। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा। कहाँ की थी? अल्बानी। हाँ, अल्बा। देखिए, इनकी एक चैरिटी चलती थी, मिशनरी ऑफ चैरिटी, चैरिटी ऑफ मिशनरीज करके इनकी एक चैरिटी चलती थी। अभी भी ईसाइयों की बहुत सारी मिशनरीज चलती हैं, चैरिटीज चलती है। वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं लोग, क्रिश्चियन लोग, उसको कभी नहीं देखेंगे इधर उधर लफड़ा में पड़ते हुए। हम ही लोग को सबसे ज्यादा फुर्सत है यहाँ, सबसे ज्यादा हम ही लोग को ढेर फुर्सत रहता है। ये लोग बहुत, अब खुद सोचिए, इतने दूर के देश से आके भारत में इतने लोगों की सेवा की। अरे वो अंग्रेजवा आया था, सब बोकोट के लेके चल गया सब। इसी के पटीदार था सिकंदर, पूरा घूम छुट्टा सांड की तरह घूम रहा था, जो नया देश मिल रहा था उसको मार रहा था। समझ में गया? पड़ोसी था ना, ये अल्बानिया है, ये क्या है? मैसिडोनिया। अल्बानिया और मैसिडोनिया। सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लेटो। प्लेटो के गुरु सुकरात। सुकरात थे। देख रहे हैं सबका गुरु कितना खतरनाक खतरनाक है सर। इसलिए लाइफ में 3 चीज बहुत सोच समझ के, वकील, डॉक्टर और शिक्षक, ये आपको 2 महीना लेट से ही रखना पड़े, लेकिन खूब सोच समझ के, वरना ये एकदम लाइफ चौपट कर देगा सर। वकील उल्टा सीधा रख देंगे, कैसे हारवा देगा। डॉक्टर उल्टा पुल्ला रख दे, चीर चार के किडनी खराब। टीचर खराब रखेंगे तो लाइफ चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? टीचर्स का काम होता है, जैसे टीचर का काम होता है कितने, किस ढंग से आपको डिलीवर कर पा रहा है। समझ गया? विद्वता मायने नहीं रखती है। आपको जो पढ़ना है वो बहुत ज्यादा विद्वता की जरूरत नहीं है उसके लिए। जो आपका जो सिलेबस है ना, एक नॉर्मल सा सिलेबस है, बहुत बड़ा। आप लोग रिसर्च बैच के नहीं है, पीएचडी बैच के नहीं है, लेकिन मायने क्या रखता है? डिलीवर किस ढंग से किया जाता है। कितने समय तक वो इंपैक्ट करता है। अब इसमें केवल टीचर का भी नहीं है, हम कितना भी बेहतरीन पढ़ा दे और नीला सहवाल बैठल बैठल खोया था दूसरे दुनिया में। पढ़ाई कर लो बबुआ, वरना जिसको सोच रहे हो ना, बारात में उसी के कुर्सी सीधा करोगे तुम। समझता ही नहीं है सही सब। सबको कितना समझाओ नहीं समझेगा सब। बोलिए, अल्बानिया में किसी को दिक्कत? मदर टेरेसा। मैसिडोनिया का सिकंदर। ये देश ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। एथेंस समुद्र के किनारे है या नहीं है? कौन से समुद्र के किनारे है? इजियन सागर। कौन सागर? इजियन सागर। कौन सागर है? इजियन सागर के किनारे कौन सा शहर है? एथेंस।
अगर आप फिजिकल नक्शा में एथेंस देखेंगे तो पहले आपको इजियन सागर खोजना पड़ेगा, यानी नक्शा के पेज में इधर कोना में कहीं इजियन सागर है, और यहाँ देखिए काला सागर के नीचे में मिलेगा आपको इजियन सागर। तो काला सागर इजिली मिल जाएगा, और काला सागर के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इजियन सागर। काला सागर के बाद क्या मिल जाएगा, इजियन। मिल गया इजियन सागर। अगर इजियन सागर मिल गया तो एथेंस भी मिल जाएगा। मिल गया एथेंस, मिला कि नहीं मिला एथेंस, सबको मिल गया एथेंस। जहां एथेंस है वहीं पर एगो काला रंग का त्रिभुज ओलंपस लिखा होगा, उसके ऊपर देखिए तो लिखा है, जहां एथेंस लिखा है उसके थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर काले रंग का क्या बना है, त्रिभुज। त्रिभुज किसकी को दिखा रहा है, पर्वत। पर्वत का नाम ओलंपस, पर्वत का नाम ओलंपस। ओलंपस पर्वत कहाँ है, ग्रीस। ग्रीस के कहा, एथेंस में। यानी शहर का नाम पूछेंगे तो ओलंपस पर्वत किस शहर में, एथेंस। इसी ओलंपस पर्वत पर से नाम पड़ा ओलंपिक गेम। कौन गेम, ओलंप। और इसी पर्वत पर चढ़कर ओलंपिक के मसाल को जलाया जाता है, और उस मसाल को यहां से हाथ में लेकर उस जगह जाया जाता है जहां ओलंपिक का गेम हो रहा है। अभी कहां गया था, टोक्यो। और टोक्यो में इस मसाल को रखा जाता है, चाहे वो पानी वाली जहाज से जाए चाहे वो हवाई जहाज से जाए। ओलंपस, ओलंपिक का मसाल बुझना नहीं चाहिए। समझ में आ गया, कहां से जाता है ये मसाल। ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक किस पर्वत के आधार पर पड़ा, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1800 कब हुई थी, 96, 1896 आधुनिक ओलंपिक की खोज हुई थी। ओलंपिक के खेल में 5 छल्ले फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी उस पर लिखा होगा 88। ठीक, तो कुंज बुझा रहा है, कर रहा है, सही है। आगे बढ़े, ये तीनों देश का याद रहेगा। कितने छल्ले बनते हैं, 5। अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं, अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ओलंपिक जब पढ़ाएगा आदमी तब बताएगा आपको 5 महाद्वीप। अंटार्कटिका को रखते हैं उसमें। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए कितने छल्ले, एक कॉमन कर देता है, वो हो गया। 2 छल्ला कम कर दीजिए, और 4 छल्ला रहेगा तो ऑडी कार हो जाएगा। एक कार है ऑडी, सीबीएसई वाला घूमता है जो इसमें, उसी में ऑडी में घूमता है। समझ में आ गया कि नहीं, आगे बढ़े। या पंजाबी जो होता है सब ना, लड़की फंसाएगा सब ना, तो उसको खूब सपना दिखा देगा, लंबोर्गिनी दिला दे रे। उससे नहीं कहेगा सर ले जाके दिला दे, ओके खूब कहे। लड़कियों कहेगी सर दुकुन जी तू पूरा कंजूस है, मक्खी चूस है। है कि नहीं है। तो हमको लगता है कि पंजाबी लड़के ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं कोनो गाना देखिएगा ना, मेरे सोने सोने पर दिलाना, ऐसे करके गाना, मैंने वो कहती है कि हमरा के 200 का पायल खरीद के लेके चला। यो नहीं दिलाता है। सब राज्य का अलग अलग। अब बिहार में पुदीना ले लो। स्टैंडर्ड गिरा के रख दिया है। हाँ भाई साहब, उस पुदीना को देखने वाले मिलियंस में लोग हैं। हाँ, रिकॉर्ड बना दिया, पुदीना ले लो ट्रेंडिंग पे, और लुंगी पहन के पुदीना ले लो। यार ये इस फिल्मी दुनिया जो होती है, ये उस समाज की एक छवि होती है, उसको दिखाता है कि देहात की लड़की पुदीने पे खुश है।
जरूरत है सोचा लंबोर्गिनी दिलेला बिना 80 वाला बुर्ज खलीफा दिला दूं अजब 80 वाला का नखरा याद नहीं देखे एगो गाना है वो हीरोइनिया को टांग के हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है तारों के शहर में और खूब अच्छा से देखती है ले जा रहा है तारों के हिंदी मीडियम की रहती चिल्लाने लग जाए गिर जाए तो हम उतार दे हम ना जी तो यहाँ हिंदी मीडियम के कोनो लड़की जाए अरे वो तो बड़का झूलवा पे चढ़ती है तो कर देती है चलो भाई याद देखो ओलंपिक का शुरुआत आधुनिक ओलंपिक 1896 कहां से हुई एथेंस किस पर्वत पर ओलंपस ओलंपस पर्वत इस बार नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका हाँ भाला फेंक इन्हें फेंकने की प्रेरणा मोदी जी से मिली थी फेंकने की प्रेरणा किससे मिली नहीं समझा सब तुम लोग समझा गया कि नहीं आगे चलिए शुरू से बताइए सातों स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना सर्बिया मोंटेनेग्रो यहां बताइए शुरू से स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना सर्बिया सर्बिया हो गया अल्बानिया ग्रीस अल्बानिया मैसिडोनिया ग्रीस यहीं पर आप एक और देखेंगे जहां मैसिडोनिया है मोंटीनेग्रो देखिए वहां छोटा सा एक और देश मिला मोंटीनेग्रो नहीं मिला ला देखा देखिए अल्बानिया जहां लिखा है जस्ट उसके ऊपर देखिए कौन सा है मोंटीनेग्रो मिल गया मोंटीनेग्रो कौन सा है मोंटीनेग्रो अब मोंटीनेग्रो के मैसिडोनिया के ठीक ऊपर देखिए कोसोवो कोसावा लिखा है मिल गया कोसावा कौन सा है कोसावा कोसावा नहीं मिला वापस आइए यहाँ पे मेरी ओर ध्यान से देखिए ये बोलिए स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना सर्बिया हो गया सर्बिया अब रुकिए अब दो और बोलिएगा मोंटीनेग्रो और कोसावो देखिए मिला मोंटीनेग्रो और कोसावा छोटा छोटा मिलेगा मोंटीनेग्रो और कोसावो मोंटीनेग्रो कोसावो मोंटीनेग्रो और मोंटीनेग्रो तो था उसके बाद अल्बानिया ग्रीस अल्बानिया मैसिडोनिया ग्रीस अल्बानिया मैसिडोनिया ग्रीस याद रहेगा शुरू से बता देंगे हाँ चलिए आराम आराम से स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना सर्बिया मोंटेनेग्रो कोसावो अल्बानिया मैसिडोनिया ग्रीस हो गया उल्टा बता सकते हैं ग्रीस मैसिडोनिया अल्बानिया कोसावो मोंटेनेग्रो सर्बिया बोस्निया हर्जेगोविना क्रोएशिया स्लोवेनिया सीधा स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना सर्बिया मोंटेनेग्रो कोसावो अल्बानिया मैसिडोनिया ग्रीस सिकंदर कहाँ का मदर टेरेसा ओलंपस पर्वत कोसा वही ग्रीस है एथेंस है ग्रीस बात दोनों में से कोई बोलेंगे सही जाएगा क्रोएशिया की मुद्रा दिनार सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड
सर्बिया की राजधानी, बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो, बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सेरेजेवो। कौन सा है? सेरेजेवो। बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो। सेरेजेवो हत्याकांड के बाद कौन सा युद्ध चालू हो गया? प्रथम विश्व युद्ध। सेरेजेवो हत्याकांड के बाद प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कहाँ की गई थी? सेरेज। कहाँ की गई? सेरेज। समझ में आ रहा है आपको मोटा भाई? सुनाइए, आप ही बताइए। हाँ, बैठे बैठे सुना दो, कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल से बैठे हो। सुनाइए। चारों ये इस स्लोवेनिया से। पास में बैठा है, दांते काट लेंगे हम नहीं सुनाएगा। ऐसा रहता ना, ऐसा टेस्ट लो ओलंपिक टाइप का, जो जीतेगा मेडल मिलेगा, हार गया तो हत्या कर देंगे। 40% से कम आए तो हत्या कर दो। दाएं दाएं मारते यार। पढ़ाई करो लोग, इससे पूछ रहे बताओ बाबू, तो जो जो आसान आसान बता रहे, स्लोवेनिया, मेसिडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, रोमानिया। बेवकूफ कहीं का सीक्वेंस ना होता है एक ठो। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मेसिडोनिया, ग्रीस। अल्बानिया, मेसिडोनिया, ग्रीस। अल्बानिया, मेसिडोनिया, अल्बानिया, मेसिडोनिया, ग्रीस। अब उसके ऊपर ये भाभी जी, बुल्गारिया। मिल गया बुल्गारिया, देखो तो बुल्गारिया। लुलिया बंतूर कहाँ की है जी? बुल्गारिया मिल गया। कौन देश है? बुल्गारिया। कौन देश? बुल्गारिया। कौन देश है? आप एक चीज ध्यान से समझिए बाबू, आप लोग को याद है या भूल गए क्या पता, लेकिन देखते हैं। ये देश कौन सा है? तुर्की। ये देश तुर्की है। कोई दिक्कत है? देश का नाम तुर्की। ये तुर्की का 97% भाग ही न एशिया में था। 3% भाग थरेस का लाया। उस थरेस की राजधानी इस्तांबुल। वो किसमें था? यूरोप में। किसमें? यूरोप। किसमें था? तो यूरोप में वो दिखेगा कि नहीं? देखिए तो इस्तांबुल दिखेगा। यूरोप में जाके किससे सट जाएगा? बुल्गारिया से। देखिए तो है कि नहीं? बुल्गारिया से सट के। बुल्गारिया के निचले भाग में थोड़ा सा पीला रंग का रंगा होगा। क्या लिखा है? इस्तांबुल। क्या लिखा है? इस्तांबुल। बाबू आपका कौथा क्लास है आज? हाँ, फर्स्ट। हाँ, एटलस कहाँ है? नहीं खरीदे हैं। क्या है? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है। पैसा नहीं है इसके पास। एटलस है जी वहां एक ठो। चैम्बर में होगा, लेके आके दीजिए उसको अभी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे मटेरियल भी दे दीजिए इसको। मटेरियल है कि नहीं बाबू तुम्हारे पास? हाँ लो। पूरा सादा है। देखो हम गलती पे ही बोलते हैं, हम ऐसा नहीं है कि आपको शौक लगा है बोलने का। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यकीन मानिए, आपको भगवान ठुकरा सकता है लेकिन खान सर कभी नहीं ठुकराएगा। बशर्ते आप पढ़ने वाले होने चाहिए। लेकिन कुछ ससुरा दीमक टाइप का होता है सर। गरीबी का मतलब ये नहीं कि आप केवल गरीब है, गरीबी का मतलब है पढ़ने वाले भी रहना चाहिए। यहाँ पे आपका कोई एडमिशन चार्ज भी लगाया है? एडमिशन
नहीं ना लिया हुआ, इधर लाओ कॉपी लाओ, उस पर एटलस लाओ, उसको लिख के अलाउ कर देते हैं। कलम दो, एक कलम दियो बाबू। चलिए, अलाउ इन ऑल बैच। आप जब आई कार्ड बनेगा हम आपको बता देंगे कि कब आई कार्ड बनेगा, आप आके आई कार्ड बनवा लेना, ठीक है बाबू। ये संभाल के रखना, ये एटलस का देखिए, एटलस बस मटेरियल मत देख, ये पे लिखल है कौन और को मिलेगा तू करा लेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसको ध्यान से रखना। चलो बाबू लो, तो पढ़ाई सब लोग किया करो लोग। हमको लगा बेचारा चुपचाप बैठा था, हम शकल पता चल जाता है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उसमें शकले से लग जाता है। हमको लगे कि भाई एटलस रहेगा तब ना घर पे देखेगा, अब देखा नहीं है बेचारा, टेंशन फ्री। हम बता रहे हैं ना, अपने करियर, टीचिंग करियर में समझ में, जो जरूरत से ज्यादा गरीब रहता है बेचारा में हिम्मत नहीं रहता है कि बोल पाए, और जो खचरा होता है सर ना, आएगा सर गरीब है कर दीजिए, अगले दिन अपाची पे घूमेगा सर। चलो ध्यान से देखो, मटेरियल दे दिए उसको, चलिए ठीक है, लो बाबू एकदम नया है, अरे नया। कल जल्दी जल्दी रिजल्ट लियो बाबू तुम, ठीक है, रिजल्ट ले लेना, सैलरी उलरी मिल जाए तो तू एगो एटलस ले आके यहाँ रख दियो, समझ गया? हम समझेंगे वही हमारा गुरु दक्षिणा हो गया, वो किसी और बैच को दे देंगे। ऐसा थोड़ा कि हमारा एटलस से हम बहुत बड़का राजा हो जाएंगे चाहे कुछ हो, एक ये प्रतीक है कि भैया आपने मेहनत किया था, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, ये देश हो गया आपका कौन सा, ग्रीस, और ये देश हो गया बुल्गारिया। बुल्गारिया में टच कर जाता है तुर्की का 3% एरिया, थरेस। थरे भैया इस्तांबुल एरिया थोड़ी है, एरिया तो थरेस है, उसकी राजधानी नहीं इस्तांबुल है। वो लिखा होगा क्या चीज, इस्तांबुल, थरेस नहीं लिखा होगा, बट आपको क्या बोलना है, थरेस। कौन सा बोलना है, थरेस। अब बुल्गारिया के ऊपर देखिए रोमानिया, बुल्गारिया के ऊपर रोमानिया, बुल्गारिया के ऊपर कौन जगह, रोमानिया, ये जगह हो गया आपका रोमानिया, बुल्गारिया के ऊपर रोमानिया, रोमानिया, बुल्गारिया के ऊपर रोमानिया, हो गया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहां बोलिए स्लोवेनिया, यहां अभी छोड़ दीजिए, ये 3 देश बोलिए तो, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। ये पगला गया, ये सिस्टम मिटा देता है कभी कभी अपने मन से। ये बताइए कौन जगह है, रोमानिया, बुल्गारिया, थरेस, मिल गया। चलिए एक एक करके बता, थरेस तुर्की में है, नहीं नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि थरेस का जो थरेस वाला भाग है वो कहाँ है, यूरोप में, थरेस वाला भाग यूरोप। अब थरेस कोई देश थोड़ी है, थरेस क्या है, एक एरिया है, तो हम देश थोड़े बोल रहे हैं तुर्की, हम तो एरिया का नाम बोल रहे हैं, एरिया तो बोल ही सकते हैं, देश नहीं ना बोल सकते हैं। यूरोप में स्टार्ट किया जाए, पहला स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविनिया, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। याद हो गया, शुरू से एक बार, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविनिया, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। याद हो गया? हम सबसे पूछेंगे, आप लोग याद करते रहिए, किसी को इंडिविजुअली खड़ा कर देंगे। उल्टा सुनाइए तो, रोमानिया, बुल्गारिया, थरेस, ग्रीस, मैसिडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, मोन्टेनेग्रो, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। क्रोएशिया के बाद स्लोवेनिया, सीधा करेंगे तो
स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। चलिए जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए सब लोग, लाइव वाले जितने लोग हैं रिवाइज कर दीजिए, हम पूछ देंगे खड़ा करा के किसी से भी। बोल बोल के याद किया कीजिए, लाइव वाले भी बोल बोल के याद किया कीजिए, जितना बोलेंगे उतना तेज याद होगा। यही बोल रहा है जो क्या? चलो ध्यान से समझो इधर, जब कभी भी आप नक्शा बताएं तो आपका आंख बंद करके कोशिश करिए कि नक्शा एकदम सामने आए। धीरे धीरे एक दो बार प्रैक्टिस करिए। अगर किसी चीज को आप लगातार 21 दिन करते हैं आपकी वो आदत बन जाती है, और 90 दिन करते हैं तो आपके जीवन की दिनचर्या बन जाती है, और दिनचर्या ही आपके पूरे जीवन को निर्धारित करती है। किसी भी गलत आदत को धारण करने के लिए आपको केवल 90 दिन की जरूरत है, जिसकी पहली स्टेज 21 दिन से शुरू होती है। और किसी गलत आदत को छोड़ने के लिए भी कितना, 21 दिन। तो बस वैसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना। आंख बंद करेंगे लोग और दिमाग में वो एरिया दिखना चाहिए। तो पहला आप दिमाग में ऐसे एकदम आंख बंद करके स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। जब आप आंख बंद करके बोलेंगे ऑटोमेटिक आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि तब आप कंसेप्ट के हिसाब से जा रहे हैं। और ऐसे चिल्लाएंगे ना दिक्कत हो जाए। आंख बंद करके इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, घर पे थोड़ा सा स्पीड बना लीजिएगा। यहाँ तो आपको कंसेप्ट बनाना है, स्पीड तो घर पे बना सकते हैं। और सारा लड़का एक बकलोल को रखे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको बकलोल कहीं मिल जाएगा, उसको सेम पढ़ाना है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे आपको बकलोल को क्या करना है, लॉज पे पढ़ाना है। लड़की सबको तो इजीली मिल जाएगी, सब गर्ल्स हॉस्टल में, दोनों को पकड़ लो और उसको क्या करना है, समझाना है, याद कराना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब में थोड़ा सा कठिन होता है, जल्दी लड़की दूसरे की वैल्यू नहीं देती है, ये रियलिटी है, किसी को वैल्यू नहीं देगी। इसलिए कोशिश कीजिए, नया नया लड़की आई है उसको थोड़ा सा समझती है, सीनियर दीदी है उसको समझाइए। लड़का सब में भी क्या कीजिए, समझाइए, मोहल्ले में समझाइए। हम यही बोले थे, एक लड़का को ऑनलाइन पढ़ा था, अंकित को, ओके यहाँ कोई मिलिए नहीं रहा था, ओके 5 साल की भाई बहन था सर, अंकित और शिवानी, एगो 5 साल का एगो 7 साल का, ओकरे समझाने लगा तो पढ़ने लगी। और मोबाइल पे ओकरा से पहले हुए याद कर लेती थी दोनों एकदम छोटा छोटा है, 5-5 साल का, आप देखे होंगे यूट्यूब पर। अब उसको आपको ना कभी कभी हम दंग रह जाते, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तब उसको आदमी पढ़ना, अभी उतना छोटा लड़का को हम लोग नहीं ना पढ़ा पाते हैं, तो फिर से अभी धीरे धीरे उसका मैट्रिक जाने से पहले, उसका मतलब मैट्रिक से इंटर तक में यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा सर। जब तक वो मैट्रिक आएगा सर, इंतजार करेगा सर, ग्रेजुएशन खत्म हो तो इधर यूपीएससी इधर आता वो सबका सपना भी है। तो रीजन क्या है, उन लोगों ने समझा, किसी को भी तो नक्शा पढ़ लेना, याद कर लेना बड़ी बात नहीं होती है। मेन है कि इसका मेन की फैक्टर क्या है, कैसे ये याद रहता है। आप दिमाग में एकदम छाप जाना चाहिए हर सब्जेक्ट। जब आप अभी भी, हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे या इंटर में थे तो हम लोग के टीचर का जो नोट्स दिखाते, आज भी अगर हम लोग याद करते, लोग
दिमाग में वो लाइन बाई लाइन हम लोग की हैंड राइटिंग नजर आती है कि नहीं, ऐसे ही ऐसे हम लोग लिखे थे। यो ध्यान तक ई बतिया किताब के कॉपिया के ई कोना में लिखे थे, आई बतिया ई कोना में। आप देखिएगा, आप अपने नोट से पढ़िएगा तो एक सहूलियत होती है, ताकि आपका हाथ बैठ गया। तो इसी तरह उस नोट्स को, जिस तरह आपकी आंखें आपके नोट्स को कैसे एडजस्ट कर लेती हैं, दूसरे के नोट्स को एडजस्ट करती हैं, तो धीरे धीरे और थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। जिस लड़के को यह समझ में आ गया कि नहीं मेरे नोट से पढ़ने में आसानी हो रही है, सेम चीज दूसरे के नोट्स में मजा नहीं आ रहा, समझ जाइए कि आप सफलता की पहली दहलीज पे जा रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग एडजस्ट कर रहा है, वो उस चीज को रिकॉल कर रहा है कि नहीं ये चीज यहां लिखी हुई थी। अब बस धीरे धीरे उसको कहां छाप लेना है, दिमाग में। थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है, और ये मेहनत क्या होगा, जब तक आपकी दूसरे के प्रति जिम्मेदारी नहीं रहेगी तब। तो आप किसी को भी बताइए तो एक टाइम बना लीजिए कि हाँ भैया हम तुमको 5 से 5:30 आधा घंटा के बीच में बताएंगे, और उसको एकदम पूछ दीजिए कि तोरा इस टाइम में आ ही जाना है। तो एक प्रेशर रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 दिन बताए छोड़ दिए, तो दिक्कत हो जाता है। हम लोग को कोई चीज कैसे याद रह जाता है। शुरुआत में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जब हम नक्शा पढ़ाने के लिए जब शुरू किए थे तो हमारे पास भी एटलस रहता था, जिस तरह विद्यार्थी आप लोग के पास एटलस रहता था ना, शुरुआती दौर में हम भी एटलस रखते थे। हमरो पूरा कंफ्यूजन में हो जाता था ये स्लोवेनिया के बाद कौन है। सच बताते हैं आपको, तब हम देख के बताते थे देखो इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इस तरह से, ताकि लोकेशन। आज क्या है, सोच रहा वो देश के आदमी को अपना लोकेशन कंफ्यूजन में हो जाएगा। वहां कैसे हुआ, धीरे धीरे पढ़ाते 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 सोच रहा याद हो गया। दिन भर में हम अपना चेहरा 2 बार देखते होंगे, एगो सुबह के बैच में, एगो शाम के बैच में, लेकिन दिन भर में हजारों बार पलट पलट के एकरा देखना पड़ता है। मेरा अंकिया एकदम क्या हो गया है, याद कर। तो आप भी अपने जहां सोते हैं ना, वहां कुछ नहीं करना है, वर्ल्ड का नक्शा, इंडिया का नक्शा बस चिपका लेना है। आपका दिमागिया देखते 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 स्पेन यहाँ है, मतलब है। आप किसी को नहीं भी जानते हैं, अगर उसको देखते हैं तो आप उसे जान जाएंगे। जैसे आप अपने मोहल्ले में, जहां अभी लॉज में जहां रह के पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे दुकानदार, चाय के दुकान वाले, इसको आप उसका नाम नहीं जानते, ना ही कभी बात किए, इवन उसके दुकान से कुछ खरीदे भी नहीं है, लेकिन जानते हैं हमारे मोहल्ला का है। क्यों, डेली डेली देख। और जिन लड़कों के साथ आप मैट्रिक में बैठ के स्कूल में पहले बेंच पे बैठे रहते होंगे, बदमाशी करते हो, उसमें से 10-20% अभी दिमाग से निकल चुका है। हमारा तो 90% निकल चुका है। आधा लोल था सब हमारी बैच में, बकलोल टाइप का था सब हमारे में, आधा टाइप। तो ये दिमाग में आ गया। दिमाग में नक्शा में एकदम छप जाना चाहिए। दोबारा बोलेंगे लोग, इत्मीनान से, ऐसे नहीं, आंख बंद करके एकदम इत्मीनान से। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मेसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां मेरी ओर थोड़ा ध्यान से देखिए। छोटा नहीं होगा क्या जी? ये वही, यही एरिया आप लोग याद किए हैं, यही एरिया याद किए ना, यही एरिया याद किए हैं। पहले यहां से आप अगर ध्यान से देखिए, ये एक देश था, ये क्या था, देश। यहां से यहां तक ये देश था, ये पूरा का पूरा क्या था, देश। इस देश का नाम था, मदर टेरेसा कहां की रहने वाली थी। कभी कभी अल्बानिया नहीं देता है, बालकन। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या था, एकदम दे। क्या इसे प्रायद्वीप कह सकते हैं कि नहीं? इधर भी समुंदर, नीचे भी समुंदर, इस साइड भी समुंदर, ये पूरा पूरा क्या हो गया, प्रायद्वीप। क्या हो गया, प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप का नाम क्या था, बाल्कन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, बाल्कन।
आप बताइए बाल्कन प्रायद्वीप आप देखें, बाल्कन प्रायद्वीप पर कौन कौन देश आते हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं? अब अगर आपसे कोई पूछे बाल्कन प्रायद्वीप पर कितने देश, तो आप कहिएगा कि हम बोलते हैं तुम गिन लो। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। ये कौन बाल्कन प्रायद्वीप पर ये देश है, कितने देश हैं गिने हैं? कितना? इस 12 में आप कहीं थरेस तो नहीं गिन लिए हैं? हाँ, थरेस लेकर, तो थरेस हटाना पड़ेगा। थरेस देश नहीं है, ये एक पार्ट है इसका, तुर्की का। तो आप दोबारा गिने, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। कितने हो गए? 11। थरेस को लेके 12। ये कितने देश हो गए? 11। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें से अभी बात है, बाल्कन प्रायद्वीप का विभाजन हो गया। किसका विभाजन हुआ? बाल्कन। अब कितने देश बने? सब कितने भारत का विभाजन किस प्लान से हुआ? हाँ, बाल्कन प्लान। यूकोस्लाविया नाम सुने? मदर टेरेसा का कभी कभी पूछता है कि मदर टेरेसा कहाँ की थी, तो दे देता है अल्बानिया ना देके यूकोस्लाविया। कभी आप लोग को एग्जाम में मिला है ऐसा? नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी पर कभी कभी लिख देता है कि मदर टेरेसा कहाँ की थी, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है यूकोस्लाविया, और सही भी हो जाता है यूकोस्लाविया। रीजन क्या है कि ये पहले देश कौन था? यूकोस्लाविया। इसको चिथड़ा उड़ा के रख दिया सब छोटा छोटा देश। अब जो मदर टेरेसा का एक्यूरेट पोजीशन कहा जाता है अल्बानिया। जिस तरह से हमारे गुरु नानक देव जी अखंड भारत में जन्म लिए थे, लेकिन अभी के वक्त में पाकिस्तान, अभी के वक्त में पाकिस्तान। लोग कहते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो अखंड भारत का हिस्सा। अभी के वक्त में तालिबान कहाँ है? अफगानिस्तान। लेकिन वो किसका हिस्सा था? अखंड भारत। म्यांमार अभी भले अलग देश हो सकता है, बस वो था किसका? अखंड भारत। बांग्लादेश अखंड भारत का। उसी तरह से ये क्या था? यूकोस्लाविया। कौन सा? यूकोस्लाविया। आगे बढ़े। कितने भाग में तोड़ दिया इन लोग को? हाँ, 11 देश। कौन कौन? याद हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? मदर टेरेसा अगर अल्बानिया नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? यूकोस्लाविया। आगे बढ़े। अब हमको भरवाना था कुछ, ये तो खत्म हो गया यूरोप। हाँ? यूनान। भाई ग्रीस वाला जो एरिया देख रही है ना, वही कहेंगे आपको यूनान। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, यूनान ये पूरा एरिया आ जाएगा। मैसेडोनिया जो है ये एरिया, ये पूरा दिख रहा है। यूनान एक किंगडम था, कोई देश की बाउंड्री नहीं थी, और वो उस समय के हिसाब से। तो ये एरिया आपका कहलाता है यूनान। क्या कहलाएगा? यूनान। अभी ग्रीस भी किसमें चला जाएगा? यूनान। अल्बानिया भी यूनान, मैसेडोनिया भी यूनान। तो ये बाल्कन प्रायद्वीप का ये एरिया क्या कहलाता था? यूनान। जिस तरह से अभी हम आपसे कहते कि मुगल का क्षेत्र कहां तक था, आप एक पर्टिकुलर एरिया डोनेट कर पाएंगे? नहीं, नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा। मुगल एम्पायर का उसी तरह यूनान क्या था? एक साम्राज्य था। तो यही एरिया क्या आते हैं सब? यूनान। अभी के वक्त में यूनान पर मेनली ग्रीस है। क्या है? ग्रीस। लेकिन उस समय यूनान के ही थे। अरस्तु यूनान, सिकंदर यूनान, यूनानी आक्रमण यहाँ पर, और यूनान का साम्राज्य धीरे 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 पूरा यहाँ तक बढ़ गया था। बाद में वो साम्राज्य क्या हो गया? बिखर गया। अब लिखना कहां तक था बाबू? कहते स्पेन तक भरवा दिए थे। पेज नंबर 14 तक भरवा दिए थे। पेज नंबर 14 तक भरवा दिए थे ना? हाँ, स्पेन भरवाना है, स्पेन भरवाना है ना? आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश? हाँ, तो आप बताइए, स्पेन से कैटालोनिया क्या होना चाहता है? अलग होना चाहता। तो कैटालोनिया में लिखेगा
स्पेन से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। स्पेन से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। स्पेन से किसकी स्वतंत्रता की मांग? स्पेन से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। अब वहां पे तो कश्मीर की तरफ पत्थर चलाता नहीं है, सब झंडा उंडा लेके निकलता है सब। हम लोगों से लोकतंत्र के मामले में वो लोग बहुत आगे हैं। हम लोग भारत भले लोकतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र के तौर तरीकों से अभी हम लोग वाकिफ नहीं है। ज्यादा जनसंख्या होने का यही घाटा होता है। हो गया। स्पेन से स्वतंत्रता की क्या कर रहा है? मांग कर। बाकी सारी चीजें तो भरवा दी है। यहाँ मेरिनो भेड़ पाए जाते हैं। स्पेन में कौन से भेड़ होते हैं? मेरिनो भेड़। इन मेरिनो भेड़ से बहुत बेहतरीन डिजाइन का कंबल बनाया जाता है। मेरिनो भेड़ कहाँ पे है? मेरिनो भेड़ इसके स्पेन और फ्रांस की सीमा पे कौन पर्वत है? पीरेनीज पर्वत है। बताइए जिब्राल्टर पर किसने अधिकार किया? जिब्राल्टर पर ब्रिटेन। किसने अधिकार कर लिया? ब्रिटेन। कल बताए थे ना। सियरा नेवाडा, यहाँ पर एक पहाड़ है। सियरा नेवाडा क्या है? पहाड़ है। पुर्तगाल के बारे में आगे बढ़ते। पुर्तगाल तो हो गया भैया, वास्को डी गामा यहीं का आया था। एंडोरा और मोनाको छोटे छोटे देश है। इटली में आते हैं। किसमें आते हैं? इटली में। इटली। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली। दूसरे नंबर पे सर्डिनिया। अब तीसरे नंबर पे साइप्रस। और ऐसे यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड, वो सब ब्रिटेन के सबसे बड़े द्वीप हैं। और ये हम किसकी बता रहे हैं? भूमध्य सागर। अब इस भूमध्य सागर में आकर भूमध्य सागर हो गया। सिसिली द्वीप का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ। इटली को यूरोप का क्या कहते हैं? अंडर वैली। अंडर वैली मतलब नीचे। देखिए ना, यूरोप के अंडर वैली नीचे में है स्थित है अंडर वैली। समझ में गया? अंडर वैली एक्चुअली शब्द आता है गाय के नीचे के जगह। गाय जो खड़ी रहती है ना, बीच में गैप रहता है। हम लोग बचपन में, हम लोग के यहाँ गाय रहती थी, तो बीचवा में से हम लोग पार कर जाते थे। छोटे थे लोग तो। हमारे यहाँ एक तो बहुत सीधी गाय थी, गिलास लेके उसको जब मन तब हम लोग छोटे थे तो दूध लेते थे, मारती नहीं थी। लेकिन वो बेचारी बूढ़ी उड़ी हो गई। उसके बाद एक गाय आई नाटुर। नाटुर गाय बहुत कचरी होती है। बड़ी मार मारी थी, हमको उठा पटक कर दी। हम उसके अंडर वैली से क्या कर रहे थे? पास कर रहे थे। और सचरी नाटुर थी, लड़ गया मेरा मुड़िया, भड़क गई। निकाल के इसे फेंक दिया। जा। बड़ी भयानक मारी थी। तो उसी तरह यूरोप का ये क्या है? अंडर वैली है। अब देखिए ना, यूरोप को एक गाय की तरह देखेंगे तो इटली किस में आता है? अंडर वैली। अंडर वैली में आ जाता है। समझा गया? उसके बाद क्या है भैया? वेटिकन सिटी। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं, बताइए। कौन सा शहर? वेटिकन। वेटिकन सिटी का नया नाम क्या है? होली सी। वेटिकन सिटी का नया नाम होली सी। क्या नाम है? किसी को कोई दिक्कत है? कौन सा सी है? होली सी। कोई दिक्कत नहीं। वेटिकन सिटी को किसने अलग कर दिया? इटली ने। क्यों अलग किया? कल समझाए थे। आत्मसम्मान के लिए वहां के फादर पोप की। 1929 में, एक कम 30, 1929 में एक संधि हुआ, लेटेरन की संधि। लेटेरन लेटरन की संधि द्वारा इटली ने वेटिकन सिटी को स्वतंत्र देश बना दिया। तो वहां लिखा हुआ है इसकी स्थापना, लिखा है ना, 1929 लेटरन की संधि द्वारा स्थापना लिखा हुआ है, खाली जगह इसकी वेटिकन सिटी में। इसकी स्थापना 1929 लेटरन की संधि। समझ जाएंगे आगे। इसकी स्थापना 1929 लेटरन की संधि। इसकी स्थापना 1929 लेटरन की संधि। इसकी स्थापना 1929 लेटरन की संधि। उसके बाद क्या? यूरोप के बड़े द्वीप। लो भैया, यूरोप के बड़ा ये बताइए तो। ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड। लिख लिए तीनों। ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड। ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड। लिखिए। ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड। ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड। ब्रिटेन, आइसलैंड और आयरलैंड। उसके बाद भूमध्य सागर के द्वीप बताइए कौन कौन? सिसिली, सर्डिनिया, साइप्रस। सिसिली, सर्डिनिया, साइप्रस। सिसिली, सर्डिनिया और साइप्रस। सिसिली, सर्डिनिया और साइप्रस।
सिसिली, सर्डिनिया और साइप्रस। सिसिली और सर्डिनिया तो इटली का ही है। कोर्सिका छोटा है, बड़े द्वीपों की बात कर रहे हैं बबुआ। कोर्सिका भी है, एल्बा भी है, माल्टा भी है, लेकिन हम तीन बड़े द्वीप सिसिली, सर्डिनिया, साइप्रस, सिसिली, साइप्रस, सर्डिनिया और साइप्रस हो गया। चलिए, भूमध्य सागर तीन महाद्वीपों से सटता है, सही बात है। देखिए तो ये कौन सागर है? भूमध्य सागर। ऊपर में यूरोप, नीचे में अफ्रीका, इस साइड में एशिया। कितने महाद्वीपों से टच कर? तीन महाद्वीप, सही बात है। चलिए, स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत है। स्विट्जरलैंड में कौन पर्वत है? लिखा है ना आल्पस पर्वत। कौन सा है? आल्पस पर्वत। बस आल्प्स पर्वत छोड़ दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेचेस्टीन छोटा देश लिख लीजिए, नीचे लिखा है ना लेचेस्टीन, उसमें क्या लिखेंगे? छोटा देश। और दूसरा विशेषता कौन सी है? फुटबॉल उटबॉल खेलता है, कुछ तो कुछ करबे करेगा ना, फुटबॉल ही खेल रहा है। हाँ, माल्टा वो देश है छोटा सा, लिखा तो यूरोपीय यूनियन का क्या है? सदस्य हो गया, छोटा सा माल्टा। आगे देखिए, उसके ऑस्ट्रिया हो गया। चेक गणराज्य में कुछ बनना है? हंगरी, बेलारूस, यूक्रेन में स्टेपी, बता सकते हैं घास का मैदान। लेकिन अगर कह देगा कजाकिस्तान में स्टेपी तो मरुआ स्थल, कजाकिस्तान में स्टेपी मरुआ, और यूक्रेन में स्टेपी घास का मैदान। लिखिए घास का मैदान, क्या लिखेंगे? घास का मैदान। और वही अगर पूछ देता कजाकिस्तान में तो क्या लिखना पड़ता? मरुआ स्थल। क्या लिखे? घास का मैदान हो गया। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 यूक्रेन में हुआ था। 1986 चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना 1986, 1986। चलिए, बाल्कन प्रायद्वीप, इस पर 11 देश आते हैं, लिख लीजिए। इस पर 11 देश आते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप पर 11 देश। यहाँ बाल्कन पर्वत है, पर 11 देश आते हैं। यहाँ बाल्कन पर्वत है, 11 देश आते हैं। यहाँ पे कौन पर्वत है? बाल्कन पर्वत है। बाल्कन पर्वत है, हो गया। बाल्कन पर्वत आप देखे ही नहीं, कहाँ है? फिजिकल नक्शा में खोलिए और चले जाइए काला सागर में। काला सागर फिजिकल नक्शा में आपको काला सागर मिल जाएगा। मिल गया? क्या लिखे बाबू? देखिए, ये पर्वत कौन है? बाल्कन। ये सॉरी, सागर कौन है? काला सागर के आगे यहीं पे मिलेगा बाल्कन पर्वत, खोजिए। काला सागर के ठीक सामने मिलेगा बाल्कन पर्वत। मिल गया? बाल्कन पर्वत श्रेणी किस सागर के ठीक सामने है? काला सागर। मिल गया? कौन सी पर्वत श्रेणी बबुआ? बाल्कन पर्वत श्रेणी। इसी पर्वत श्रेणी के नाम पर किसका नाम पड़ गया? बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप कौन सा पर्वत श्रेणी? फिजिकल में मिलेगा कि पॉलिटिकल में? कौन पॉलिटिकल में बोलता है भाई? फिजिकल में मिलेगा, पॉलिटिकल में बाहर मिल रहा है, फिजिकल में मिलेगा। हो गया। चलिए, उसके बाद अगले पेज पे आइए। इस प्रायद्वीप पर निम्नलिखित देश है। इस प्रायद्वीप पर कितने देश हैं? निम्नलिखित। इन सबका नाम आपको घर पे खुद ही लिखना है। हम उसके आगे भरवाते हैं, यहाँ बैठा के नाम भरवाएंगे। नाम जब लिखिएगा तो नंबरिंग रहना जरूरी है। 1 नंबर स्लोवेनिया, 2 नंबर क्रोएशिया, 3 नंबर बोस्निया हर्जेगोविना, 4 नंबर सर। इन है कि छुट्टा साड़ की तरह जिसे लग रहा है न्योता लिख रहे होंगे, लिख दे सब बिना नंबरिंग। नंबरिंग के साथ लिखना है। उसके नीचे ये क्रोएशिया की मुद्रा देना। अल्बानिया, अल्बानिया में क्या लिखेंगे? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। दिनार मुद्रा है, जिसे रुपया है, डॉलर है, वैसे ही वो है। मदर टेरेसा हो गया। लिखिए, इन्हें नोबेल तथा भारत रत्न दोनों मिला। इन्हें नोबेल तथा भारत रत्न दोनों मिला। इन्हें नोबेल तथा भारत रत्न दोनों मिला।
इन्हें नोबेल तथा भारत रत्न दोनों मिला। हो गया, हो गया। अब एक काम कीजिए, अल्बानिया से पहले कहीं चेकोस्लाविया लिख लीजिए, यूकोस्लाविया। वहां जगह ही नहीं बचा होगा, कहीं लिख लीजिए बस यूकोस्लाविया, ताकि आप समझ जाएंगे। कहीं लिख लीजिए अल्बानिया के आसपास में यूकोस्लाविया। यूकोस्लाविया नहीं लिखा रहा है तो कुछ लिख दो, यूक्रेन लिख दो। यूकोस्लाविया, जिसको लिखने आ रहा है लिखेगा यूकोस्लाविया, यूकोस्लाविया। और जिसको नहीं आ रहा है कुछ लिख दो। हो गया। उसके बाद क्या है, मैसिडोनिया। लिखिए सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर निकेटर था। बाबूजी का नाम फिलिप, घोड़ा का नाम बुके फराल, पत्नी का नाम रेक्सोना। नियार्कस जल सेनापति, सेल्यूकस निकेटर थल सेना प्रमुख। हिस्ट्री में सब पढ़ा दिए। क्या चीज लिखे हैं, सिकंदर लिखे हैं, ब्रैकेट में लिखे गुरुजी अरस्तु, गुरुजी अरस्तु, गुरुजी अरस्तु, गुरुजी अरस्तु। अरस्तु को तीर दे के लिख लीजिए प्लेटो, माने इनकर गुरुजी प्लेटो। सिकंदर ब्रैकेट में क्या लिखे, गुरुजी अरस्तु, और तीर दे के लिखे प्लेटो, माने अरस्तु को क्या पढ़ ले रहा है, प्लेटो, प्लेटो। फिर तीर दे के लिखे सुकरात, क्या लिखे, सुकरात, सुकरात। तीन को गुरु लिखे ना, सिकंदर तो लड़ाई उड़ाई किया, उसके गुरु जी का नाम अरस्त। तीर दे देंगे तो उनका गुरु जी प्लेट, प्लेटो गुरु सुकर। एक थरिया उनको जहर दे दिया सब पीने के लिए। वहां के राजा, उन्होंने कहा कि यहाँ की देवी देवताओं को खुश रखने के लिए निबोध जानवर, जो बेचारे अनबोलता जानवर है, उसको बलि चढ़ाएंगे और कहेंगे देवता खुश होगा। तो राजा सुना रे, कौन बोला रे, सुकरात, जहर पिला दो इसको, मार डाला। पहले देवता सब में ये, राजा सब में यही था ना, मूठ घस के तो कोनों को कटवा देता था। तो बताइए गलत बात है ना। औरंगजेबों से खतरनाक भाई, औरंगजेब, हम भारत में भी ऐसे ही औरंगजेब था, इधर सोचा ओकरों से खतरनाक है, खाली बोला तो मार दिया, विरोध किया क्या कर दिया, मार दिया। तो पहले जमाने में ऐसे बड़ी बड़ी होते थे। आज ये तो ये सब आडंबर बहुत है। बालकन पर्वत कहां पर है, रोमानिया। बालकन पर्वत में रोमानिया, बालकन पर्वत रोमानिया। उसके बाद बाल्कन प्लान लिखे, भारत का विभाजन माउंटबेटन ने बाल्कन प्लान के आधार पर किया। भारत का विभाजन माउंटबेटन ने, भारत का विभाजन माउंटबेटन ने बाल्कन प्लान के आधार पर किया। बाल्कन प्लान के आधार पर किया। बाल्कन प्लान के आधार पर किया। उसके नीचे क्या है, यूरोपीय यूनियन लिखे, यूरोपीय देशों का अपना संगठन। अपना संगठन है, यूरोपीय देशों का अपना संगठन है। यूरोपीय देशों का क्या है, अपना संगठन है। कितने देश रहते हैं भविष्य में, 28। लड़के आपस में से, ब्रिटेन जो है इसमें से क्या हो गया, अलग हो गया, और एक दो और देश इसमें से अलग होने की बात कर रहे हैं। अभी बस इतना लिखे, इसमें 28 देश। वो करेंट अफेयर का टॉपिक हो जाएगा, अलग कौन होगा, हंगरी वगैरह। इसमें कितने देश थे, 28। इसमें 28 देश थे, लिखे ना, लिखना बबुआ, इसमें 28 देश थे। ब्रिटेन अलग हो गया, ब्रिटेन अलग हो गया। इसमें 28 देश थे, ब्रिटेन अलग हो गया। कंफर्म है कि ब्रिटेन अलग हो गया, हंगरी का भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। कौन अलग हो गया, ब्रिटेन अलग हो गया। इनकी मुद्रा क्या है, यूरोपीय यूरो है, यूरो करेंसी लिखिएगा। यूरोपीय यूनियन की
एक कॉमन मुद्रा। यूरोपीय पूरे यूरोप में चलता है। यूरोपीय यूनियन की एक कॉमन मुद्रा। हम लोग का रुपया नेपाल में ले ले, लेकिन ऐसे लीगल नहीं है। यूरोपीय यूनियन की एक कॉमन मुद्रा, यूरोपीय यूनियन की एक कॉमन मुद्रा। उसके बाद कौन देश है? काकेशस देश। काकेशस पर्वत से सटने वाले 3 देश, काकेशस देश का तीनों के नाम याद है? कौन कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। पढ़ा दिए थे ना जी? नहीं पढ़ाए? हाँ, नहीं पढ़ाए तो कल पढ़ा देंगे। चलिए, अब सब कल पूछियो।